में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण का चुनाव प्रचार थमा। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएम अशोक गहलोत को लिखी चिट्ठी, कहा प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर लगाम कसने के लिए उठाए ठोस कदम। सचिन पायलट ने लगवाई कोरोना वैक्सीन, आमजन से भी की कोरोना वैक्सीन लगाने की अपील। और राजस्थान में सितंबर अक्टूबर माह में होंगे ग्रामीण खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना का बयान, बढ़ाई जाएगी खेलों की प्राइज मनी। पश्चिम बंगाल और असम में आज पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के झारग्राम में गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए दीदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब तक दीदी है तब तक मलेरिया और डेंगू नहीं जाएगा। दीदी की मलेरिया और डेंगू से दोस्ती है। वहीं पश्चिम बंगाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ममता दीदी इस बंगाल को कहां ले गई। आज सारा हिंदुस्तान नवीन शताब्दी में जी रहा है, लेकिन हमारा ये बंगाल आज 19वीं शताब्दी में जी रहा है। भारतीय सेना में महिला अफसरों की एक बड़ी जीत हुई है। महिला अफसरों से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने परमानेंट कमीशन के लिए महिला अफसरों के लिए बनाए गए मेडिकल फिटनेस मापदंड मनमाना और तर्कहीन बताया। इससे महिला अफसरों को बड़ी राहत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सेना को दिशा निर्देश दिए हैं कि जिन महिला अफसरों को मेडिकल ग्राउंड पर पीसी से बाहर किया गया है, उन पर 1 महीने में फिर से विचार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सेना को निर्देश दिया कि वह 1 महीने के भीतर महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन देने पर विचार करे और नियत प्रक्रिया का पालन करते हुए 2 महीने के भीतर इन अधिकारियों को स्थायी कमीशन दे। आरबीआई के गवर्नर शक्तिदास कांत ने कहा है कि हम सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के निजीकरण को लेकर सरकार से चर्चा कर रहे हैं। इस संदर्भ में प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आरबीआई कीमत और वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हुए अर्थव्यवस्था में पुनरुद्धार के लिए अपने सभी नीतिगत उपायों के उपयोग को लेकर प्रतिबद्ध है। दास ने कॉन्क्लेव में कहा कि हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण को लेकर सरकार के साथ चर्चा कर रहे हैं और इस संदर्भ में प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश के 3 सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए नामांकन का दौर जारी है। वहीं प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस द्वारा अपने प्रत्याशियों की घोषणा का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। भाजपा अब कभी भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के अनुसार प्रत्याशी चयन में जातिगत समीकरण से ज्यादा फोकस जिताऊ उम्मीदवार के चयन पर है। कटारिया के अनुसार भाजपा का पूरा फोकस उसी प्रत्याशी के चयन पर है। प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री गहलोत को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में प्रदेश में बढ़ती लूट, हत्या, महिला अपराध व गुंडागर्दी की घटनाओं पर तुरंत प्रभाव से ठोस कदम उठाने का मुख्यमंत्री से आग्रह किया है। वहीं करौली के ट्रैक्टर चालक की हत्या के मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। इसके साथ ही मृतक विजय सिंह गुर्जर के परिवार को 50 लाख का मुआवजा और आश्रितों को नौकरी देने की बात कही है। इसके साथ ही दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आज कोरोना का टीका लगवाया। सचिन पायलट ने एसएमएस अस्पताल के आईडीएच सेंटर में कोरोना का टीका लगवाया। इस मौके पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी मौजूद रहे। टीका लगाने के बाद पायलट ने आईडीएच सेंटर का दौरा किया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सेंटर की व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ की। राजस्थान में महिला अत्याचारों के मामलों को लेकर प्रदेश भाजपा ने दिल्ली राष्ट्रीय महिला आयोग से गुहार लगाई थी। राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर के नेतृत्व में दिए गए इस ज्ञापन के बाद प्रदेश की राजनीति में भी बयानबाजी तेज हो गई है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में बढ़ रहे अपराध को रोकने के लिए केंद्र सरकार की उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी प्रदेश सरकार की। परिवहन मंत्री ने कहा कि किसान कितने दिनों से बॉर्डर पर बैठा है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। किसान गले की हड्डी बन गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने लोक कलाओं के संरक्षण और विकास के लिए समाज में प्रभावी वातावरण निर्माण करने का आह्वान किया। उन्होंने पारंपरिक कलाओं के प्रलेखन के साथ कलाकारों की प्रस्तुतियों के लिए अधिकाधिक अवसर दिए जाने पर भी जोर दिया है। राज्यपाल मिश्र यहां राजभवन में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के डॉक्टर कमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार समारोह में संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल मिश्र ने इस अवसर पर गोवा के प्रख्यात लोक कलाविद विनायक विष्णु खेड़ेकर और गोवा के ही लोक संगीतकार एवं नृतक कांता काशीनाथ गावड़े को वर्ष 2020 के लिए पुरस्कार प्रदान किए। राज्यपाल मिश्र ने कार्यक्रम के दौरान पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के संस्कृति भवन का वर्चुअल शिलान्यास भी किया।
राजधानी जयपुर में ऑल राजस्थान टूरिस्ट कार एसोसिएशन के बैनर तले कलेक्ट्रेट सर्कल पर जमकर प्रदर्शन किया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका गया। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सिंह अरविंद ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में अंतर राज्यों के बीच एक मुश्त कर प्रणाली 1 अप्रैल से लागू की जा रही है। इससे छोटे वाहनों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। वहीं अंतर राज्यों के बीच टैक्सी व्यवसाय को लेकर मतभेद शुरू हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि टैक्सी गाड़ियों से ट्रकों से अधिक टैक्स लिया जा रहा है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री का पुतला दहन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इससे नई कर प्रणाली को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने देश भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने दूसरे राज्यों से राजस्थान आने वालों के लिए कोरोना की RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है। जयपुर रेलवे जंक्शन, एयरपोर्ट और बस स्टैंड पर यह रिपोर्ट देखी जाएगी। इससे पहले राज्य सरकार ने 6 राज्यों केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य किया था। खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने SMS स्टेडियम में खेल अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में खेल मंत्री ने सभी जिलों के अधिकारियों के साथ खेलकूद पर विभागीय समीक्षा की। बैठक में खेल मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुसार खिलाड़ियों के लिए प्रदेश में बेहतर माहौल तैयार करने के लिए खाका तैयार किया जाएगा। साथ ही आने वाले दिनों में कैसे खेल गतिविधियां बढ़ाई जाए, इसको लेकर भी चर्चा हुई। राजस्थान में खेलों के बढ़ावे के लिए खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में पत्रकारों को बताया कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल संघों के साथ चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राजस्थान में खेलों को और बढ़ावा दिया जाएगा। खेल मंत्री ने कहा कि अगस्त से लेकर अक्टूबर महीने में ग्रामीण खेलों का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही खेलों में प्राइज मनी भी बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री से खेल के बजट के बारे में बातचीत हो गई है। खेल विभाग प्राइवेट एकेडमी को भी मौका देगा। जो अपने रेनवाल में कल्पनाकृति फाउंडेशन ने सरकारी स्कूलों में पंखे और दरियां भेंट की। गर्मियों के मौसम को देखते हुए कल्पनाकृति फाउंडेशन ने शहर के नांगल जैसा बोहरा में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को पंखे व दरियां भेंट की। इस अवसर पर संस्था के फाउंडर हेमंत राठौड़ और समाजसेवी अशोक शर्मा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस सेवा कार्य के लिए विद्यालय की प्रिंसिपल श्रीमती करुणा रावत ने फाउंडेशन का धन्यवाद ज्ञापित किया। खाटू श्याम जी के फागुनी लक्खी मेले में एकादशी पर बाबा श्याम के दर्शनों के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। आज खाटू श्याम बाबा नगर भ्रमण को निकले। मंदिर से लेकर शोभा यात्रा तक में बाबा श्याम के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। अब तक करीब 1 लाख श्रद्धालुओं ने एकादशी पर बाबा श्याम के दर्शन किए। इससे पहले बाबा श्याम की शोभा यात्रा मंदिर परिसर से रवाना हुई, जो श्याम कुंड, शनि मंदिर, जांगीर मोहल्ला, अस्पताल चौराहा, पुराना बस स्टैंड से होकर कबूतरिया चौक तक निकाली गई, जिसमें बाबा श्याम के दर्शन व रथ को छूने खींचने के भक्तों में होड़ लगी रही। शोभा यात्रा के रास्ते घरों, होटलों, दुकानों व धर्मशालाओं की दहलीज से छत तक शाम दर्शनार्थियों से अट गई। मेले में पैदल व निशान लेकर आने वाले श्रद्धालुओं का भी तांता लगा रहा। रिंगस रोड पर हजारों श्रद्धालु दूर दूर तक निशान लेकर बाबा श्याम की नगरी पहुंचते हुए दिखाई दिए। कोरोना गाइडलाइन के चलते प्रशासन ज्यादा सख्त नजर आया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।